बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आपके? कैसी तबीयत है? और कैसा चल रहा है आपका ईओक्यू? ठीक है। ईओक्यू को हमने टारगेट किया है कि तकरीबन कोई 4 लेक्चर्स के अंदर कवर करना है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर कुछ और चीजें भी हैं जिसमें लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करना होता है। अभी हम सीख रहे हैं कि एक ऑर्डर में कितने यूनिट मंगवाने हैं। दैट इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और अगर हमें सप्लायर डिस्काउंट ऑफर कर देता है तो हम देखते हैं कि वही ईओक्यू मंगवाएं या डिस्काउंटेड ऑफर को अवेल करें। ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा लेवल ऑफ स्टॉक, कि हमने अपने पास लेवल ऑफ स्टॉक कितना मेंटेन रखना है जो हर वक्त मौजूद हो। वो बात की बात है कि उसमें क्या ट्रिक्स होते हैं। अभी ईओक्यू को देखते हैं आज, और कोशिश करते हैं कि आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने सीखनी है, जिसमें एक अच्छी बात है कि ईओक्यू को फाइंड करते वक्त फिक्स्ड कॉस्ट इग्नोर करनी है। ईओक्यू को फाइंड करते वक्त फिक्स्ड कॉस्ट इग्नोर करनी है। ठीक है। और एक बात और मैं आपको सिखाता हूं कि ईओक्यू के अंदर हम डिस्काउंट इग्नोर करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई ऐसा डिस्काउंट जो तकरीबन हर कस्टमर को ही अवेलेबल हो, जिसमें ईओ की क्वांटिटी से कम डिस्काउंट आ रहा हो, मिसाल के तौर पर कि ईओक्यू हमारा आया 1000 यूनिट, 1000 यूनिट ईओक्यू आया और वो हमें कहता है जी 1500 यूनिट खरीदोगे तो आप डिस्काउंट दूंगा, 1200 खरीदोगे तो डिस्काउंट दूंगा, तब तो ठीक है, तब ईओक्यू के ऊपर डिस्काउंट नहीं है। लेकिन अगर वो ये कह दे कि भाई अगर कोई बंदा 400 यूनिट खरीदेगा मैं तब भी डिस्काउंट दूंगा, तो ईओक्यू तो 1000 यूनिट्स हैं। जब कभी ऐसा डिस्काउंट आए ना तो ये वाला डिस्काउंट ईओक्यू पर अप्लाई होता है। एक दफा पेपर में सवाल आया हुआ है कि उसने क्या किया, एक नॉर्मल लोअर लेवल के ऊपर डिस्काउंट दे दिया। अब हम 1000 यूनिट हमारे ईओक्यू के हैं, तो क्या हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो ईओक्यू पे हमने डिस्काउंट नहीं लेना, हालांकि वो खुद कह रहा है 400 के ऊपर डिस्काउंट है। तो एक दफा ऐसा हुआ, क्योंकि आपको पता है आई कैप जो बंदा क्रैमिंग करके जाता है ना उसको डिस्करेज करता है, तो इस तरह के गेम आई कैप खेलता ही रहता है। ठीक है। तो अभी हम सीखते हैं कि जो ईओक्यू में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो किस तरह से आए हुए हैं आई कैप में, और हमने उसको किस तरह से डील करना है। ईओक्यू में मेन चीज यही है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम स्क्वायर रूट, ये है हमारा ईओक्यू। ठीक है। और इसमें हमने ये भी सीखा कि जहां पर टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर हो जाए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के तहत सारे ईओक्यू के सवाल हो जाते हैं, लेकिन आई कैप अपने सवालों में स्टेटमेंट बदल बदल कर देता है। तो हम भी फिर सीखते हैं कि आई कैप ने कैसे कैसे रंग बदले हुए हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। हम उन क्वेश्चंस में अपना रिक्वायर्ड डाटा ढूंढते हैं। ओके, आइए जरा निकालें जरा पास पेपर। सबसे पहले जो पास पेपर है हमारा वो है ऑटम 24, ये आपका होमवर्क भी था, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 नंबर का ये सवाल आया हुआ है। ठीक है। लिखता है अ कंपनी मेन रॉ मटेरियल हैज एनुअल कंजम्पशन 960,000 यूनिट्स। एनुअल डिमांड दे दी उसने। द कंपनी इशूइंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 180,000 यूनिट्स, कहता है कि वो 80 हजार करके यूनिट्स मंगवाता है। 960,000 एनुअल डिमांड है, ईओक्यू उसका 80,000 यूनिट्स है। कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट 30 पर यूनिट। लो जी, जो हम लोग फाइंड करते हैं ईओक्यू वो आई कैप ने खुद ही दे दिया, परेशान कर दिया उसने हमें।
कि भाई ईओक्यू जो आप फाइंड करने जा रहे हो ये लो पकड़ो। अब आगे चलते हैं, कहता है जो होल्डिंग कॉस्ट ₹30 आई है ना विद डिटेल एज फॉलो, कहता है कि जनाब इंश्योरेंस है 2% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ₹18 और वेयर हाउस की होल्डिंग कॉस्ट है ₹12 और ₹30 होल्डिंग कॉस्ट आ गई। इसमें अगर हम ओरिजिनल ईओक्यू होता तो उसमें एक चीज यहां पर मिसिंग है, वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट। यहां ढूंढ लो, कहीं नहीं है, लेकिन ईओक्यू गिवन है, इसका मतलब है पर ऑर्डर कॉस्ट अगर वो हमसे पूछेगा तो हम फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कहता है डिटरमिन द रिवाइज्ड ईओक्यू इफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड टू 1160 पर एनम पर यूनिट। कहते हैं अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो बताओ रिवाइज्ड ईओक्यू क्या हो जाए। अब आपने ये सोचना है कि रिवाइज्ड कॉस्ट जो प्राइस चेंज कर रहा है वो कहां पे मसला आता है ईओक्यू के अंदर। प्राइस चेंज करने का ईओक्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कुछ हमारी होल्डिंग कॉस्ट ऐसी होती है जो कि परचेज प्राइस पे डिपेंड करती है, जैसे फाइनेंस कॉस्ट है, लेकिन इसके अंदर तो फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं है। लेकिन यहां पर देखें जो हमारी इंश्योरेंस कॉस्ट है ₹18 थी पहले, 2% इंश्योरेंस, 2% ऑफ कॉस्ट। अब अगर कॉस्ट चेंज हो जाएगी तो मतलब इंश्योरेंस वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इंश्योरेंस वैल्यू चेंज हो जाएगी तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी। तो लो जी, सवाल हमारा सीधा हो गया। अब हमें चाहिए एक ईओक्यू, एक पुराना ईओक्यू, एक नया ईओक्यू। पुराना ईओक्यू गिवन है, उसके देने का मकसद था पर ऑर्डर कॉस्ट फाइंड कर लो भाई। पर ऑर्डर कॉस्ट फाइंड करेंगे तो पुराने ईओक्यू से ईओक्यू जो पुराना ईओक्यू है हमारा, उस 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। यहां पर सारा पुराना डाटा लिखो। ईओक्यू हमारे पास आ गया 80,000, एनुअल डिमांड है 960,000, पर ऑर्डर पर होल्डिंग कॉस्ट है 30। पुट करो जरा, 80,000 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड 960,000। पर ऑर्डर कॉस्ट हमने फाइंड करनी है और होल्डिंग कॉस्ट गिवन है 30 स्क्वायर रूट। लो जी, इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर में पुट करें, सॉल्व फॉर एक्स करें, जैसे भी करें आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ओके होगी बात। ये हमें चाहिए रिवाइज्ड ईओक्यू के अंदर। अब रिवाइज्ड ईओक्यू में सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है और वो मुझे लगता है आपने पकड़ लिया है, वो ये कि पहले जो कॉस्ट थी वो 2% ऑफ कॉस्ट थी ₹80। अब जो इंश्योरेंस आएगी 2% होगी, वो किसका, वो होगी 1160, 2% ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 1160। तो कितनी अमाउंट आ गई जरा फाइंड करें। हाँ जी, 1160 मल्टीप्लाइड बाय 2%, 1160 मल्टीप्लाइड बाय 2%, 23.2 प्लस वेयर हाउस की कॉस्ट के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, तो ये आ गया हमारे पास 35.2। गॉट इट। लो मेरे भाई, दोबारा रिवाइज्ड ईओक्यू फाइंड कर, ये रिक्वायरमेंट थी, बाकी सारी वर्किंग है। रिवाइज्ड ईओक्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय 35.2 स्क्वायर रूट। लो जी, ये 5 नंबर आपके हो गए पूरे। हाँ जी, करो जरा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 960,000 मल्टीप्लाइड बाय 100,000
डिवाइडेड बाय 35.2, 73855। ये यूनिट्स हैं, केजी हैं, जो भी जवाब है आपका आ जाएगा। ये यूनिट्स ही है। ठीक होगी बात, ये आपका आंसर। हमने देखा सवाल के अंदर वो स्टाइल चेंज करता रहता है, लेकिन सवाल की जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है, ओरिजिनल फार्मूला है, उसमें ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं सवाल पूरा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ चीजें फाइंड करवा के पुट आपने खुद करनी है, और ये सारा दोबारा सवाल करना है। अभी सिर्फ सीख लो स्टेटमेंट पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। अब इसमें देखते हैं क्या स्टाइल मारा है उसने। शहाब इंडस्ट्री इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन of product named alpha 2179 which required beta 4358 as its primary raw material। लो जी, बनाना अल्फा है, उसको बनाने के लिए बीटा चाहिए। फिर कहते हैं SCL presently uses the EOQ, कहता है अभी वो EOQ मॉडल इस्तेमाल कर रहा है, मतलब अभी जो वो क्वांटिटी मंगवाता है वो EOQ है। बिलो द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कहता है क्वांटिटी पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में 50,000 यूनिट मंगवाता है जो कि EOQ है। कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट 48 का उससे पड़ता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट 2 लाख रुपए है, एक ऑर्डर की कॉस्ट 2 लाख रुपए है। और टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट 4.8 मिलियन। यहां से पकड़ा गया सवाल। अब आगे कहता है SIL supplier beta is offering 2% discount if the quantity 75,000, 4% discount if quantity 100,000। लो मेरे भाई, 50,000 यूनिट हम पहले मंगवा रहे हैं, ओके। कहता है भाई 75 मंगवाओगे तो 2% डिस्काउंट दूंगा, और अगर 1 लाख कट्ठा यूनिट मंगवाओगे तो 4% डिस्काउंट दूंगा। और सवाल की रिक्वायरमेंट है 8 नंबर में कि भाई बताओ क्या इनमें से कोई ऑफर एक्सेप्ट करोगे या नहीं। हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे टोटल कॉस्ट के, एक EOQ लेवल पे, एक 2% डिस्काउंट पे, एक 4% डिस्काउंट। जिस पे टोटल कॉस्ट कम आएगी वो हमारा आंसर होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहां पर ऑर्डर कॉस्ट नहीं है। क्या नजर नहीं आ रही, पर ऑर्डर कॉस्ट भी नजर नहीं आ रही, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट भी नजर नहीं आ रही। तो हम कैसे टोटल कॉस्ट फाइंड कर लें, यहां पर दिमाग इस्तेमाल करेंगे। उसने पर ऑर्डर कॉस्ट दे दी, लो जी एक चीज है ओसी है हमारे पास, ओसी है। एक सी हम कहां से फाइंड कर लेंगे, जरा गौर फरमाए, यहां पर आए। उसने हमें टोटल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी। पेपर में ना आप होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को नीचे देकर लिख लेना है कि होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग अमाउंट, और ओसी स्टैंड फॉर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। जी मेरे भाई कितना, 4.8 मिलियन, 4800,000, ओके। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, तो बता सकते हो 2400,000, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 2400,000। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये डाटा EOQ का है, और EOQ के अंदर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपस में बराबर होती है। EOQ के अंदर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपस में बराबर होती है, तो मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए, ओके। अब यहां पर मैं चाहता हूं, मुझे एनुअल डिमांड चाहिए। क्या चाहिए, एनुअल डिमांड। मुझे आपने बताना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 24 लाख,
पर ऑर्डर कॉस्ट है 2 लाख, ये सवाल के अंदर बताई हुई है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है 24 लाख, पर ऑर्डर कॉस्ट है 2 लाख। आप मुझे यहां से नंबर ऑफ ऑर्डर बता सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्डर। सोचो जरा, एक ऑर्डर पे 2 लाख लगा, सारा साल जितने ऑर्डर किए 24 लाख लगे, तो एक ऑर्डर कितने ऑर्डर हुए होंगे पूरे साल के? सोचो जरा। गुड, जो सोच रहे हैं ना 12, बिल्कुल सही सोच रही हैं। ये कैसे फाइंड किया? देसी तरीके से भी फाइंड कर सकते हो कि जी 2 लाख एक ऑर्डर पे, 4 लाख 2, फिर 3 के लिए 6 लाख, इस तरह से। या फिर 24 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 लाख पे, मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। देखिए, ये सारी बातें हर सवाल के अंदर डिफरेंट होंगी और आप लोगों ने सोच लेना है बस। मेरे पास टोटल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन थी। मैंने क्या किया, मुझे पता था होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है, मैंने अलग अलग कर दी। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन थी 2 लाख, मैंने फाइंड कर ले 12 ऑर्डर। अब आने वाले देखे जरा, 12 ऑर्डर के बाद एक ऑर्डर पे मैं 50,000 यूनिट मंगवाता हूं। यहां पर देखें, एक ऑर्डर पे क्वांटिटी पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे 50,000 यूनिट मंगवाते हैं, ये ऑर्डर साइज था। साल भर में 12 ऑर्डर किए तो एनुअल डिमांड कितनी होगी? साल भर में 12 ऑर्डर किए हैं, एक ऑर्डर पे 50,000, तो 12 ऑर्डर पे कितने होंगे? 6 लाख। ये था आपका काम। इसीलिए कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से अपना मतलब कैसे खींचना है। हाँ, ये है कि अगर आप कहोगे ये आपको कोई टीचर नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूं ना कोई और, ये आपकी सेल्फ जो अंडरस्टैंडिंग है और आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, ये चीज आपके अंदर डेवलप करेगी। और परेशानी से नहीं, हिम्मत से। ये ना परेशान हो गए, हर सवाल डिफरेंट होता है, मैं मर गया, मैं पता नहीं लुट गया। कुछ नहीं लुटे हो। सब स्टूडेंट्स के साथ यही सेम सिचुएशन होती है जब नया सवाल आता है। बस हिम्मत से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, बस सवाल आपके होना शुरू हो जाएंगे। ठीक होगी बात? अब देखिए, आपके पास एनुअल डिमांड आ गई, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए, आपके पास पर ऑर्डर पहले ही कॉस्ट क्या गिवन थी, और ये जो 50,000 है ये तो ईओक्यू है। हमें एक चीज मिसिंग है स्टिल, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। क्या मिसिंग है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो भाई मेरे वो भी फाइंड करो ना फिर। ईओक्यू इज इक्वल टू, ऐसे और भी तरीके हैं। एक तरीका तो ये है ना, एनुअल डिमांड, ये कभी ए लिखते हैं कभी डी लिखते हैं, आप अपनी मर्जी से। नीचे शो हम करेंगे कि ए इज इक्वल टू एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय ओसी डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ईओक्यू हमें 50,000 है ऑर्डर साइज, 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड हमने फाइंड कर ली, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें चाहिए, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन के अंदर नहीं है, क्योंकि हमें सारा डाटा को कंप्लीट करने के लिए ये चीजें चाहिए। ठीक है, अब आए जरा। हाँ जी, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो ना, स्क्वायर ले लो 50,000 का, 50,000 का स्क्वायर ले लो, और फिर 50,000 का स्क्वायर जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, होल्डिंग कॉस्ट इधर आ जाएगी और 50,000 का स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 600,000 मल्टीप्लाइड बाय 100,000 डिवाइडेड बाय 50,000 का स्क्वायर, 48 रुपीज पर यूनिट।
अब कहेंगे ये तो वैल्यू गिवन थी, वो मेरे भाई वो तो कॉस्ट पर यूनिट थी 48, आपकी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट भी 48 आ गई। ओके की बात। अब हमारा सवाल स्टार्ट हो गया। ये था जाल बिछाना सवाल के गिर्द। अब हमने सवाल को पकड़ लिया, अब कोई मुश्किल नहीं रहा। अब हमने करना क्या है कि सिंपल यहां पर लिख लेते हैं ईओक्यू टोटल कॉस्ट के लिए, यहां पर लिख लेते हैं 2% डिस्काउंट, और यहां पर लिख लेते हैं 4% डिस्काउंट। ठीक है, और 2% डिस्काउंट में यहां पर हम लिख लेते हैं जनाब, हमारे पास आ जाएंगे यूनिट्स कितने हैं, बल्कि परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट, फिर यहां पर लिख लेते हैं होल्डिंग कॉस्ट, और यहां पर लिख लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल। ये आप कॉलम वाइज भी कर लेते हैं, और एक पहले कर लें फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब परचेज कॉस्ट कितनी आ रही है, सबसे पहले एनुअल डिमांड, कितनी एनुअल डिमांड हमारी 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 48, यहां पर 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 0.98, 2% डिस्काउंट करके, यहां पे 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 0.96। गॉट इट? क्लियर होगी बात? चलें जी, अब अमाउंट ऑफ बाद में फाइंड करते हैं होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री मतलब ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये नहीं किया है ना, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट यहां पर है 75,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 48, और यहां पर 100,000 यूनिट्स हैं डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 48। ये 48 परचेज प्राइस नहीं है, ये पर यूनिट डायरेक्ट गिवन है। जब कभी हमारी होल्डिंग कॉस्ट का कोई एक एलिमेंट परचेज प्राइस पे डिपेंड करता होता है तो फिर उसका इफेक्ट यहां पर भी आता है, लेकिन इसमें तो परचेज प्राइस के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, डायरेक्ट पर यूनिट गिवन है। ठीक है, अब आ जाए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड होती है जी? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट, कितनी थी 2 लाख। 2 लाख ही है ना? हाँ जी। फिर यहां पर आए एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय 200। या अब यहां पर कर लें या वर्किंग में कर लेंगे, अपनी मर्जी है। पेपर में आप ना ऐसे लाइनें लगा दिया करो ताकि मिक्स ना हो जाए। तो इसमें ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट। लो मेरे भाई, हमारे पास क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। इसकी कॉस्ट कितनी आ गई जी? इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, फिर आपने यहां पर इसकी कॉस्ट लिखनी है, इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट। सबकी कॉस्ट लिखने के बाद आपने अपना डिसीजन देना है, और वो डिसीजन कौन सा होगा? जिसपे मैं कॉस्ट कम पड़ रही होगी, जिसपे कॉस्ट कम पड़ रही होगी। क्लियर होगी बात? हो जाएगा ये आगे क्वेश्चन, क्योंकि आगे तो कैलकुलेशन ही करनी है ना, तो ये आपने कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है अपनी, बल्कि क्वेश्चन सारा कंप्लीट आपने दोबारा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, ये अभी हमने नहीं करना, ये क्वेश्चन ना निशान लगाते जाओ कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। ये ऑटम 23 का भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 में ये आइटम 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, 10 नंबर का ये सवाल था। वो कहता है एडवाइज जीएल वेदर इट विल बी बेनिफिशियल टू अडॉप्ट ईओक्यू मॉडल। कहता है बताओ वो ईओक्यू मॉडल अडॉप्ट करने में सही है या गड़बड़ तो नहीं है। चलिए सवाल क्या है, क्वेश्चन यह है कि गैलेक्सी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग स्टार वन for which demand is evenly distributed throughout the year. The present supplier of Star One offer a bulk discount 5% on all order 20,000 units and above. भाई साहब सप्लायर आपको 5% डिस्काउंट दे रहा है कि अगर आप 20,000 यूनिट्स मंगवाएंगे तो। इसका मतलब है ये ईओक्यू तो ना हुआ, ईओक्यू तो हमने फाइंड करना है। तो एक चीज उसने हमें बता दी कि भाई 20,000 यूनिट्स या उससे ज्यादा खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, which has been availing. Due to availing the bulk discount, the normal transit loss has been increased from 3% to 4%. कहता है हमने ज्यादा यूनिट मंगवाते हैं ना तो लॉस ज्यादा होता है। ये तो बात ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा कम यूनिट मंगवाएंगे तो रास्ते में जो खराब यूनिट होते हैं वो भी कम यूनिट खराब होगी। कहता है हमने 20,000 जब यूनिट मंगवाना शुरू किया है ना तो 4% लॉस होता है। कहते पहले 3% होता था जब हम ईओक्यू पे करते हैं। तो आगे देख रहे हैं, वो कहता है जीएल इज करंटली अडॉप्ट ईओक्यू मॉडल विच रिड्यूस द ट्रांजिट लॉस 3%। कहता है पहले ही हमें पता था कि अगर हम 20,000 मंगवाते हैं 4% डिस्काउंट है, और अगर हम 20,000 से कम मंगवाएंगे मतलब ईओक्यू पे आना चाहते हैं तो 3% लॉस होगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। कहता है जी एवरेज डिमांड है 1,20,000। लो जी 1,20,000 यूनिट चाहिए होता है आपको हर साल। ये जाया होने के बाद चाहिए या इसमें से ही जाया होना है? भाई इतना रिक्वायर्ड है, हम चाहते हैं इतना हमारे पास बच जाए। इसका मतलब है हमें थोड़ा सा ज्यादा मंगवाना पड़ेगा। तो अगर आपका लॉस होता है 3%, तो आप किस तरह से मंगवाओगे? डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपकी एनुअल डिमांड ये होगी। बट अगर 4% लॉस होता है तो फिर फार्मूला क्या बनेगा? 120,000 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100 के लॉस होने के बाद जो हमें चाहिए वो है 96%। ये जब बात दोबारा मैं आपको बार बार कहूंगा, जब भी नेट करके लॉस की अमाउंट होती है उसको नेट ऑफ लॉस पे डिवाइड किया करें और 100 से मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल अमाउंट आ जाए। और अगर 3 या 4 से मल्टीप्लाई करते तो जो अमाउंट लॉस हुई है वो आ जाती। तो हमारे पास दोनों केसेस की एनुअल डिमांड आ गई। अब एनुअल डिमांड लॉस की वजह से चेंज हो गई, नेट होके उतनी बचेगी 1,20,000, लेकिन लॉस की वजह से जो टोटल हम खरीदेंगे वो चेंज होगी। आगे देखते हैं, सेफ्टी स्टॉक 1200 यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट 250, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50,000, होल्डिंग कॉस्ट 100। लो जी सवाल तो तकरीबन हो गया। ये 10 नंबर का सवाल, इसमें सिर्फ ये चीज थी बस, और तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, और तो कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, सिंपल क्वेश्चन। तो इसकी सिर्फ एनुअल डिमांड दोनों केसेस में चेंज है। लो मेरे भाई, अच्छा इनका ना सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, परेशानी हो ना हार्ड फॉर्म में मिल जाएगी। मैं जो तरतीब बता रहा हूं ना उसी तरह से आप करते जाओ, लेकिन थोड़े से सोल्यूशन में मसला आ सकता है कि कुछ अजम्पशन ऐसी होती है, तो वो मुझसे आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लो मेरे भाई आ जाए जरा इस सवाल के अंदर। अगर हम देखें तो इस सवाल के अंदर दो केस बन रहे हैं, एक बन रहा है ईओक्यू और एक बन रहा है 5% डिस्काउंट वाला। ईओक्यू में ऑर्डर साइज हमने अभी फाइंड करना है और दूसरे का ऑर्डर साइज गिवन है, बट इसमें हमारी एनुअल डिमांड दोनों में चेंज है। इसमें एनुअल डिमांड है कि हमारे पास 120,000 डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसकी एनुअल डिमांड हमारे पास है 120,000 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100। चले जनाब इसमें देख रहे हैं एनुअल डिमांड अपनी
120,000 divided by 97 multiplied by 100, 123,711। और दूसरे केस में 120,000 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100, 125,000। ओके, एनुअल डिमांड का पता चल गया। इसमें बाकी सारा सेम है बस, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, पहले ईओक्यू फाइंड कर लो ना, ऑर्डर साइज फाइंड कर लें। ईओक्यू का फार्मूला बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट 50,000। लो जी, आ जाओ जरा कर ले क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 123,711 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 100, 111 22 23 111 11,123। और यहां पर वो कितना ऑर्डर साइज बता रहा है? 20,000। अगर वो डिस्काउंट देता है ना तो 20,000 कहता है, और ईओक्यू कितना आ रहा है? 11,123। वो कहता है बताओ हमें ईओक्यू पे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लो मेरे भाई, फिर वही बात, परचेज प्राइस। इसमें हमारी एनुअल डिमांड कितनी है जनाब? 123,711 123,711 मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? परचेज प्राइस पर कॉस्ट 250 रुपए, परचेज कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो कैसे आती है? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट। क्योंकि बात, फिर होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसमें सेफ्टी स्टॉक भी है 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मेरे भाई हमारी कॉस्ट आ जाएगी कि अगर हम ईओक्यू लेवल पे रहते हैं तो, और अगर ईओक्यू लेवल पे नहीं रहते तो फिर हमारे पास आ जाएगी जी 125,000, क्योंकि फिर 1,25,000 यूनिट मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि 4% उसमें लॉस होता है। मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, 5% डिस्काउंट मिल गया तो टोटल प्राइस रह जाएगी 95%। ऑर्डरिंग कॉस्ट 125,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी मेरे भाई? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। लो मेरे भाई खत्म। और समझ रहे हो? करने बाकी सवाल ये जितने मैं करवाई जा रहा हूं इस पर निशान लगाते हैं, क्योंकि ये सवाल आपने खुद करने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। वैसे सारा तो मैं ही बताई जा रहा हूं, आपने क्या करनी है, बस कैलकुलेशन ही रह रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर का ये पेपर में ये आया और 4 नंबर की थ्योरी आई, मतलब 12 नंबर। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, ये सारे मैं आपको एक ही लेक्चर में बताऊं कि मैक्सिमम इस चैप्टर में से क्या क्या थ्योरी आ सकती है। हम इसका बी पार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन कहता है भाई साहब अगर 3500 यूनिट मंगवाओगे तो हम आपको 305 रुपए में देंगे, अगर 4000 यूनिट मंगवाओगे हम आपको 299 रुपीज में देंगे,
अगर 500 यूनिट, ये 500 नहीं 5000 है, अगर 5000 यूनिट मंगवाओगे तो हम आपको 296 रुपीज में देंगे। कहानी तो हो गई। ऑर्डर साइज दे दिया, ऑर्डर साइज तो उसने दे दिया हमें। अब हम हर ऑर्डर साइज की टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, और जिस पे सबसे कम पड़ेगी हम कहेंगे भाई ये क्वांटिटी हम परचेज करेंगे एक ऑर्डर में। चेक कर लें कि कोई इसमें मसला ना हो, और होना तो चाहिए और होता भी है। सबसे पहले वो कहते हैं एनुअल प्रोडक्शन 19,000 यूनिट्स है, और कहते हैं कि ईच यूनिट ऑफ वीडियो रिक्वायर्ड 1 kg, द रिजल्टेंट क्वांटिटी नॉर्मल लॉस 5%। उन एक यूनिट बनाने के लिए 1 kg चाहिए, मतलब 19,000 ही kg चाहिए, लेकिन 5% जाया होगा तो हमने 100% मंगवा दिया। तो 19,000 को 95 पे डिवाइड कर दो, 19,000 को 95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एनुअल डिमांड है 20,000। ठीक है। कहता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज 3500 kg, वो उसने बता दिया कि इससे कम तो वारे में नहीं है, इससे ज्यादा ही मंगवाने, इससे कम नहीं मंगवा रहे। आगे बढ़ते हैं, और इसने ये तीनों के ऊपर हमें बिल्कुल वैसे ही सवाल है, लेकिन इसमें छोटी सी एक बात चेंज है। वो कहता है JL मेंटेन सेफ्टी स्टॉक 320 kg, और द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर 4200, out of which 71780 pertain to salary of staff purchase department। यहां पर आ गई एक ट्रिकी बात। क्या? 4200 पर प्लेसिंग एन ऑर्डर, 4200 कहता है इसमें से 1780 तो कौन सी कॉस्ट है? सैलरी है, जो कि फिक्स होती है। तो फिक्स कॉस्ट हम ईओक्यू में नहीं लेते, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 4200 माइनस 1780, 2420, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये प्लेसिंग एंड ऑर्डर में जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमने निकाल देनी है। ओके, नेक्स्ट, होल्डिंग कॉस्ट पर केजी 260 विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है रेंट 180 फॉर द फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड बाय ईच केजी। कहते हैं उसमें रेंट है पर केजी के हिसाब से। अल्लाह ले, अगर पर केजी चीज होती है ना तो वो क्या होगी? वेरिएबल। अक्सर स्टूडेंट ने रेंट समझ के इसको फिक्स कॉस्ट डिक्लेयर कर दिया, सवाल गलत हो गया। अगर रेंट एनुअल होता ना तो फिर हम कह सकते थे फिक्स है, लेकिन ये तो पर केजी के हिसाब से है कि जितने केजी रखेंगे उतना रेंट आएगा। आगे वो कहता है वेरिएशन इन द स्टॉक हेल्ड हैज नो इफेक्ट ऑन द रिमेनिंग होल्डिंग कॉस्ट। कहता है जो 260 में 180 पर केजी के हिसाब से है, बाकी जो कॉस्ट है कहता है केजी कम या ज्यादा करने से चेंज नहीं होगी, तो फिर 180 ही वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, बाकी फिक्स है। बाकी को छोड़ दो, ये आप अपनी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ले लो 180। बात समझ गई? बस इसमें ये बड़ी अच्छी बातें थी कि उसने हमारा नॉलेज चेक करने के लिए हमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी दे दी, वेरिएबल कॉस्ट भी दे दी। लो मेरे भाई, सवाल तो आपका हो गया, जिसमें आपके पास ए आ गया 20,000, ओसी आ गया 2420 और एचसी आ गया 180। बस सवाल हो गया। कहते हैं डिटरमिन परचेज ऑर्डर क्वांटिटी अफेक्टेड बाय द कॉस्ट वुड बी मिनिमम। कहता है किस लेवल पे, ये तीनों लेवल पे अलग अलग कॉस्ट फाइंड कर लो, जिस पे कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी वो आपका आंसर होगा। हो जाएगा ये सवाल? गुड। फिर नेक्स्ट आ जाए जनाब, हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड। ऑटम 2018 में 15 नंबर का ये सवाल आया हुआ, चेक करें जरा। जिसमें एक तो थ्योरेटिकल 3 नंबर का सवाल था कि ईओक्यू की लिमिटेशन लिखें, और बाकी सप्लायर हैज ऑफर्ड 5% डिस्काउंट इंक्रीज दिस, ये आप लोगों ने खुद करना है। मैं सिर्फ पढ़ के दे देता हूं कि ईओक्यू फाइंड करना है 5% डिस्काउंट पे। ये 3 पार्ट सवाल के अंदर है।
सबसे पहले वो कहता है जनाब HL फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग बल्क ऑर्डर 60,000 kg। कहता है पहले वो 60,000 kg मंगवाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है अपना डाटा हासिल करने के लिए। थक तो नहीं है वो? कोई नहीं, एक ही दफा ये सारे सवाल आपने करने हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बाद में आप लोगों को भी तो आसानी होती है ना कि जब एक दफा सवाल पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि जो मैं आपको पहले दूंगा फिर मैं कराऊं, वो मुश्किल होंगे, क्योंकि आसान तो मैं करवा रहा हूं, मुश्किल सवाल आपको दूंगा क्योंकि जंग आपने लड़नी है जाके, इसलिए मुश्किल हालात भी आपने फेस करने। जी जनाब, आगे कहता है कि हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड मैनेजमेंट इज प्रेजेंटली कंसीडरिंग अडॉप्ट EOQ। वो कहता है जी सबसे पहले क्या कहते हैं, एनुअल प्रोडक्शन इज 45600 इवनली थ्रू आउट द ईयर। कहता है ईच यूनिट ऑफ H2 रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ AT। इसका मतलब है जो एनुअल डिमांड है वो 45600 नहीं है, बल्कि 10 kg से मल्टीप्लाई करेंगे और 5% लॉस भी हो जाती है। तो आप ए फाइंड कर लोगे, क्या क्या आएगा, 45,600 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ जी, 45,600 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल डिमांड आएगी। नहीं समझ? 45,600 यूनिट चाहिए, इसको बनाने के लिए 10 kg रिक्वायर्ड है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 और 5% लॉस भी होता है और 200 kg उसकी कीमत है। डन हो जाएगा, डन। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है ऑर्डर देने वाला डिपार्टमेंट। एनुअल कॉस्ट मतलब पूरे साल का खर्चा, जिसमें 65% वेरिएबल कॉस्ट है, 65% वेरिएबल कॉस्ट है। लो मेरे भाई 268800 का 65% लेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन वो एक ऑर्डर की है या पूरे साल की है? एक ऑर्डर की है या पूरे साल की है? पूरे साल की। लेकिन मुझे तो एक ऑर्डर की चाहिए, कैसे फाइंड करोगे? ये ऊपर 60,000 पड़ा हुआ है कि आप एक ऑर्डर में 60,000 मंगवाते हो, एक ऑर्डर में 60,000 kg मंगवाते हो। कहता है ना फॉलोइंग पॉलिसी परचेजिंग बल्क ऑर्डर। अब सबसे पहले आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ ऑर्डर, वो कैसे फाइंड करोगे? ये पुराने नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करेंगे। ये आपके पास एनुअल डिमांड है, इसको 60,000 पे डिवाइड करोगे तो क्या चीज आएगी? नंबर ऑफ ऑर्डर। और जितने भी ऑर्डर आएंगे उनकी ये कॉस्ट निकले आएगी, ये इसकी जो 65% लोगे ना, 2688 बल्कि कहां पर लिखे, इधर लिख देते हैं, 268800 मल्टीप्लाइड बाय 0.65, ये है पूरी ऑर्डरिंग कॉस्ट साल की। और यहां से फाइंड होंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो फाइंड हो जाएगी पर ऑर्डर कॉस्ट। उनको आपस में डिवाइड करोगे तो पर ऑर्डर कॉस्ट। मैं ये इसलिए हिंट दे रहा हूं कि सारा मैं सवाल नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि AT is stored in third party warehouse at a cost of 6.25 per kg per month, पर kg पर मंथ, और फाइनेंस कॉस्ट है 8% पर है। लो मेरे भाई आ जाओ जरा, ये मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास है 6.25, होल्डिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि पर मंथ गिवन है, हमें पर एनम चाहिए, प्लस क्या प्लस करना है? 8% पर एनम, और ये हमेशा परचेज प्राइस का लिया जाता है। अगर इसमें डिस्काउंट कुछ, हाँ डिस्काउंट का बाद में, तो 8% प्राइस है 200 रुपए, 200
मल्टीप्लाइड बाय 0.08, ये एक दफा की होल्डिंग कॉस्ट आएगी। फिर अगर वो डिस्काउंट देगा 5% तो डिस्काउंट के लिए होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये वैसे का वैसे, प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, कीमत चेंज हो गई। फिर उसका 8% लेंगे तो ये होल्डिंग कॉस्ट आएगी जब डिस्काउंट की बात हो, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट तब चेंज होती है जब कोई एलिमेंट परचेज प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा। ठीक होगी बात? चले जी, उम्मीद है ये सवाल भी आपका हो जाएगा। थकना नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल ही नहीं थकना। आ जाए जरा, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बस पढ़ देता हूं। हाँ, इसमें भी एक दो बातें अच्छी हैं, बल्कि ये बाद में करते हैं, ये कल कर लेंगे, रूमा वाला सवाल कल कर लेंगे। ये तो क्वेश्चन आपका होमवर्क भी था, ऐसा ही है ना, कल के लेक्चर में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कर लेते। ठीक है, तो मैं आज तकरीबन जो क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट 20 क्वेश्चन में जो जो सवाल आए हुए हैं आज वो सारे आपने किए विदाउट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वाले सवाल हमने नहीं किए अभी। और कल जो 21 से लेकर आगे सवाल हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें एक ही कॉन्सेप्ट रह गया बस, बाकी ये चैप्टर आपका हो गया, चैप्टर नहीं, ईओक्यू। जी मेरे भाई, सबसे पहले वो कहता है जनाब 80,000 यूनिट्स, वो कहता है चोको किंग लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट्स वेरियस ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स, एनुअल डिमांड है 80,000 केजी। इसके अंदर कोको पाउडर इस्तेमाल होता है। कहता है इस पूरे के अंदर 90% कोको पाउडर है, और हमारी डिसीजन मेकिंग कोको पाउडर की है, पूरी चॉकलेट की नहीं है। तो मतलब फिर हमारी डिमांड कितनी हुई? 72,000, मतलब 80,000 का 90%। हमारी एनुअल डिमांड कितनी हुई? 72,000। आगे वो कहता है 4% जाया भी होता है, तो क्या फिर भी 72,000 मंगवाओगे या थोड़ा सा ज्यादा मंगवाओगे? 4% ज्यादा मंगवाओगे, इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपकी आ गई एनुअल डिमांड। देखो, फाइंड हमने अल्टीमेटली एनुअल डिमांड ही करनी होती है, कभी आई कब इधर से डाटा दे देगा, कभी इधर से दे देगा, वो जहां से मर्जी दे। सोचना है कि भाई हम कर लेंगे बस, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। नेक्स्ट देखिए जनाब, परचेज एंड स्टोरेज कॉस्ट आर एज फॉलोज। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, एनुअल 6 million, annual variable cost 6 million, the total number of order is estimated 120। ये 120 हमारे ऑर्डर नहीं है, ये पूरे डिपार्टमेंट के हैं, जिसमें कोको पाउडर भी मंगवाता है, कुछ और चीजें भी मंगवाता है। लेकिन पर ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी 6 मिलियन को हम डिवाइड करेंगे 120 पे, तो पर ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी, वो हमारी भी वही होगी और हर डिपार्टमेंट की पर ऑर्डर कॉस्ट वही होगी। ठीक है, आगे वो कहता है स्टोरेज कॉस्ट इज 20 पर केजी एक, अदर कैरिंग कॉस्ट 5 पर केजी पर मंथ। लो जी, तो 25 रुपए होगी टोटल, मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि पर मंथ है ना, तो हमें तो पर एनम चाहिए। खत्म होगी। बफर स्टॉक मतलब सेफ्टी स्टॉक 2000 है। सवाल आपका हो गया, ईओक्यू फाइंड करना है और 2% डिस्काउंट फाइंड करना है। गॉट इट? लो जी, समझ जाओ कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यही सवाल आपने करने हैं और खुद से करने हैं, ये हिंट दोबारा नहीं देखने। कहता है अ कंपनी एनुअली प्रोड्यूस 600 यूनिट्स और ईच यूनिट रिक्वायर्ड 6 kg। इसका मतलब है 600 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू, ये है एनुअल डिमांड। कॉस्ट पर केजी 16,000, इंस्पेक्शन चार्जेस पर ऑर्डर, ये दोनों कॉस्ट होंगी पर ऑर्डर। एनुअल वेयर हाउस कॉस्ट पर यूनिट, जब पर यूनिट होती है तो वेरिएबल ही होती है। और फाइनेंस कॉस्ट 15%। लो मेरे भाई,
और ये बफर स्टॉक भी बताया हुआ है, ईओक्यू फाइंड करना है पहले, फिर कहता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी फाइंड करो, टोटल होल्डिंग की, इफ ईच ऑर्डर इज बेस्ड ऑन ईओक्यू एंड द कंपनी मेंटेन सेफ्टी स्टॉक इज 30 यूनिट। सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट की बात बता देता हूँ, 100 प्लस 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, ये आपकी होल्डिंग कॉस्ट होगी। ठीक होगी बात। ये अब आपने इसे सॉल्व करने हैं। 19 क्वेश्चन वैसे क्रॉस कर दो, ये क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब ये आटम तरीके, ये एबीसी वाला सवाल है, एबीसी प्लान वाला ये सवाल अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर कभी जिंदगी में दोबारा शामिल हो गया तो कर लेंगे, और ये सवाल अभी रहने दो। तो आपने यहां तक क्वेश्चन कर लेने हैं कंप्लीट मेरे भाई, जो जो मैंने आपको डिस्कस करके दिए। कल, क्योंकि ये सवाल तो मैंने सारे करके दे दिए आपको, सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है। कल मैं आपको इससे अगले सवालों के बारे में बताऊंगा, और कल ईओक्यू का इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।